आखिरकार अदानी ग्रुप बच गया इजराइल और यूएई की वजह से। जानेंगे आखिर इजराइल और यूएई ने ऐसा क्या कर दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ पड़ोसी चीन के 4.6 ट्रिलियन डॉलर के फंड को अमेरिका कब्जा करेगा, ठीक वैसे ही जैसे रूस के फंड पर कब्जा किया है और इसका ऐलान हो गया है अमेरिकी संसद में। जानेंगे आखिर क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इसे कहते हैं 100 सुनार की तो एक लोहार की। आपको याद होगा 2020 का वो समय जब चाइना के अंदर पूरी तरीके से महामारी फैल चुकी थी, पर चाइना ने WHO को या तो खबर दी या फिर WHO ने सही से दुनिया को खबर नहीं दी। पर चाइना के ऊपर ये आरोप लगा कि चाइना ने महत्वपूर्ण जानकारियां छिपाई और इस जानकारी को छिपाने की वजह से उस वक्त ये कहा गया था कि नहीं ये तो चाइनीज लोग जो खाते हैं कुछ भी खा लेते हैं, कुत्ता बिल्ली पंछी केकड़े मकड़े कुछ भी खा लेते हैं, उसकी वजह से ये हुआ है, तो ये इंसान से इंसान में नहीं फैलेगा, आपको कुछ नहीं होगा। उस वक्त यही बातें निकलकर सामने आई थी। दुनिया की सरकारों ने कड़े कदम नहीं उठाए थे और भुगतान करना पड़ा। अमेरिका को भी भुगतान करना पड़ा। अमेरिका को बहुत बड़ा कर्जा लेना पड़ा और उस कर्जे लेने के पीछे एक बड़ी वजह ये थी कि अमेरिका को बड़ा पैसा लगाना पड़ा था इस महामारी को हैंडल करने के लिए। आप सोचेंगे अमेरिका तो सुपर पावर है, अमेरिका कर्जा क्यों लेगा? तो आपको बता दें सबसे बड़ी बात यह है दुनिया का हर देश बॉन्ड और कर्जा लेता है, इसके आधार पर ही बिजनेस चलाते हैं ये देश। अमेरिका के ऊपर भी कर्जा है, भारत के ऊपर भी कर्जा है, चाइना के ऊपर भी कर्जा है। अब स्क्रीन पर इस गोले को देखिए, इस गोले में कितने पैसा लगा चुके हैं ये देश, यानी कर्जा दे चुके हैं अमेरिका को, ये दिख रहा है। जापान ने लगभग 1 ट्रिलियन, चाइना ने लगभग 1 ट्रिलियन, ब्राजील, केमेन, ब्राजील, थाईलैंड, कोरिया, सिंगापुर, भारत ने 155 बिलियन डॉलर, ताइवान, फ्रांस, नॉर्वे, आयरलैंड, ये सारे देश जो आपको दिख रहे हैं इन्होंने अमेरिका के अंदर पैसे दिए हैं। और ये पैसे किस फॉर्म में दिए हैं तो आपको बता दें ये पैसे दिए हैं बॉन्ड के फॉर्म में। अमेरिका ने बॉन्ड बेचा है कि आप हमारे को पैसा दीजिए और हम आपको बदले में मुनाफे के साथ आपका पैसा लौटाएंगे। तो ऐसे करके इन देशों ने पैसे लगाए हैं अमेरिका के अंदर। अब इस पैसे का एक बड़ा हिस्सा अमेरिका को खर्च करना पड़ा अपनी जनता को बचाने के लिए, जो कि महामारी काल में सबसे ज्यादा परेशान हुए थे। तो अब अमेरिकी संसद में एक नया बिल आया है और इस बिल का नाम है चाइना लाइड पीपुल डाइड, यानी चाइना ने झूठ बोला लोग मारे गए। और अब इस पर एक एक्ट बनने की बात हो रही है अमेरिकी संसद में। इस एक्ट के तहत कहा जा रहा है कि चाइना के 4.6 ट्रिलियन डॉलर को जब्त कर लो। अब सवाल उठता है कि क्या ये प्रस्ताव पास होगा? तो आपको बता दें ये प्रस्ताव पास होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा हैं कि इस वक्त अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में जो रिपब्लिकन्स हैं यानी ट्रम्प की पार्टी, उनका बहुमत है, बाइडेन की पार्टी का बहुमत नहीं है। और ट्रम्प चाइना विरोधी रहे हैं। ट्रम्प तो कई बार खुलकर ये बोल चुके हैं कि चाइना की वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। तो ये माना जा रहा है कि ये प्रस्ताव एक्ट में बदल सकता है। अब आप सोचेंगे चाइना ने कौन से पैसे वहाँ पर रखे हैं जिसको वो जब्त कर सकता है। तो आपको बता दें चाइना के बहुत सारे एसेट्स अमेरिका में हैं। इसके अलावे जो इन्होंने ये कर्जा दिया है, जो आपने गोले में देखा 1 ट्रिलियन का जो इन्होंने निवेश किया है, बहुत लोग अब ये कह रहे हैं कि अमेरिकी सरकार को चाहिए कि ये पैसा भी नहीं लौटाए और कहे कि तुमने इस तरीके से किया, हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ, इस वजह से हम तुम्हारे ये पैसे नहीं लौटाएंगे। अब यहाँ पर एक बड़ा वाला गेम हो गया है चाइना के साथ। पर समस्या अमेरिका के लिए भी है, ऐसा नहीं है कि अमेरिका के लिए नहीं है। अगर अमेरिका ऐसा करता है, चाइना के फंड को जब्त कर लेता है, तो समझ लीजिए दुनिया भर में एक बार और संदेश जाएगा कि अमेरिका के पास पैसा सुरक्षित नहीं है। ऐसे में अमेरिका के ऊपर निवेश करना या डॉलर पर भरोसा करना सही नहीं है। दुनिया डी-डॉलराइजेशन की तरफ पहले से बढ़ रही है और इसमें एक तड़का लग जाएगा,
खैर अभी तो ये प्रस्ताव आया है, एक्ट बनेगा, उसके बाद अमेरिका इस पर एक्शन लेगा, पर अभी इसमें वक्त है। खैर जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ हमने देखा उधर बीच एक सुनामी सा आ गया था अदानी ग्रुप के ऊपर, जब हिडेनबर्ग ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी और धड़ाधड़ इनके नेटवर्थ में, पैसे में, शेयर में गिरावट आनी शुरू हो चुकी थी। पर अब ऐसा लगता है कि ये जो हिडेनबर्ग रिसर्च का सुनामी था ये अब खत्म हो रहा है। 3 दिन की भारी गिरावट के बाद मंगलवार को ग्रुप के अधिकांश शेयरों में तेजी रही और इस ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी एक बार फिर दुनिया के टॉप 10 अमीर लिस्टों में शामिल हो गए। ब्लूमबर्ग बिलियनर इंडेक्स के मुताबिक मंगलवार को अडानी की नेटवर्थ में 9.96 करोड़ डॉलर का इजाफा हुआ और अब ये 84.5 अरब डॉलर पहुंच गया है। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने से पहले अदानी दुनिया के अमीरों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर थे। इस अमेरिकी फर्म ने पिछले हफ्ते बुधवार को एक रिपोर्ट में दावा किया कि अदानी ग्रुप दशकों से खुल्लम खुल्ला शेयरों में गड़बड़ी कर रहे हैं, अकाउंट में धोखाधड़ी कर रहे हैं। इससे अदानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली। उसका मार्केट कैप भी 75 अरब डॉलर घट गया। हालांकि अदानी ग्रुप ने इस रिपोर्ट को झूठ का पुलिंदा बताया और कहा उन्हें बदनाम करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। अब अचानक से आप सोचेंगे कि गौतम अदानी के इस गिरावट अचानक से क्यों बढ़ोतरी हुई, तो इसके पीछे एक बड़ा कारण है। इसके पीछे एक तो है इजराइल और दूसरा है यूएई। ये जो यूएई देख रहे हैं ना आप, यूएई का राज परिवार, इनका अपना व्यापार चलता है और ये जो खबर देख रहे हैं ये खबर पूरे खेल को पलटने वाला था। अदानी इंटरप्राइज को पूरी तरीके से सहारा मिल गया यूएई के राज परिवार का और उन्होंने यहाँ 400 मिलियन डॉलर लगा दिए। इससे जब यूएई का राज परिवार भरोसा दिखा रहा है तो समझ लीजिए कि दुनिया के इन्वेस्टर्स को भी लगा कि नहीं, यूएई ने यहाँ पर जब पैसे लगाए हैं तो ये सेफ है। और दूसरा हो गया अदानी ग्रुप ने जो हाइफा पोर्ट खरीदा था, उस हाइफा पोर्ट के उद्घाटन में पीएम नेतन्याहू खुद आए और उन्होंने कहा कि ये एक मील का पत्थर साबित होगा, हमारी दोस्ती के लिए ये बेहद जरूरी है। अब ये चीजें एकदम से बदल दिया इन चीजों ने हालात को और अदानी ग्रुप के शेयरों में आपको बदलाव दिख रहा है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।